यूपी के फतेहपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां RDIOS कार्यालय में तैनात प्रधान लिपिक के नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रधान लिपिक विनोद श्रीवास्तव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें पिछले 1 साल से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही आरोप है कि 25 लाख रुपए लेने के बाद पैसा वापस मांगने पर उन्हें धमकाया जा रहा था। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। ADM ने मौके पर पहुंचकर कार्यालय में कमरे को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने भी अधिकारियों और संबंधियों लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जाँच में जुटे हैं। जीआईएस ऑफिस में लिपिक के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए कि उनकी पत्नी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर आपने 25 लाख रुपए लिए और उनका ये कहना है कि पैसा मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। संदीप जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छीन और भिन्न करना चाहते हैं और मुझे घेरने के लिए काम कर रहे हैं। ये उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी मेरा जन्मदिन था, उनकी पत्नी आई थी, बराबर उनके बच्चे आते रहते हैं, तब मैं नहीं धमकाता था। और जो विषय आ रहा है, मैं आज पूनम जी का फोन आया तो मैं स्वयं अस्पताल गया, सोशल मीडिया से भी देखा, कुछ लोग आए और एक पत्र जिसको सुसाइड नोट बोला जा रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं, मैंने उसको पूरा पढ़ा है। मैं गया आज हॉस्पिटल, मैंने कहा बहन आप मेरी बहन हो, मैंने कौन सी ऐसी गलती की, क्यों मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम आरोप नहीं लगा रहे। और मैंने कहा फिर आपके पति तो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप मेरी बहन, में कहने से भी सौगंध खाता हूं किसी के कहने में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाता। तो उन्होंने ये बात कही है कि नहीं हम आरोप नहीं लगा रहे। तो विनोद से बात हुई, विनोद का यही कहना है कि उन्होंने पैसा दिया है आपको और साहूकारों से कर्ज। तो उनके पास कोई सबूत हो? मैं तो उनके पास गया, उनकी पत्नी थी, पेश करें। मैं तो खुद मैं उनके पास गया, उनकी पत्नी से मिल गया, सब लोग खड़े थे, ये वीडियो बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिए। उनकी पत्नी का ये कहना है कि आपने उनको 2 से 3 दिन के अंदर पैसा देने की बात आपने कही। अरे मैं कहा, मैंने ये उनके पास कोई प्रमाण हो तो दे, उनके पास कोई प्रमाण हो तो दे ना। तो पैसा लेने वाले आरोप को क्या कहेंगे? अरे अब इससे मैं क्या कहा, मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसके पहले भी षड्यंत्र किया गया है। कौन लोग हो सकते हैं? अब ये मतलब क्या बताऊं, अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो भाजपा को छीन भिन्न करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी यहां से। कौन सी खुन्नस आपसे निभा रहे हैं? क्योंकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लोगों की प्रति आस्था है मेरे प्रति। इन सब फर्जी आरोपों के बाद भी जनता मुझे पसंद कर रही है, उन लोगों को ये पच नहीं रहा। प्रकाश पाल जी का नाम इसमें आ रहा है कि प्रकाश पाल जी के नाम से आपने पैसे दिए। अब फिर वही, ये तो अब आप फिर वही कह रहे हैं, अगर आ रहा था तो खुद लिख देते, उसको कोई छोड़ दिया, ये तो नहीं लिखा ना, ये तो आप लोग बता रहे हो। ये तो अभी आपने कहा, अब उनका भी एक नाम घसीट रहा है जबरदस्ती के, ना कोई उसमें जिक्र कर रहा है हमारा, अब नाम आप ले रहे हो प्रकाश जी का। तो यहाँ से षड्यंत्र कर जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष को आरोप लगाओ तो मुखलाल के ऊपर लगाओ और मुखलाल को पार्टी से निकालने का काम किया जाए। ऐसी एक बड़ी रचना फतेहपुर में तैयार हो रही है। यहाँ पे आए हुए थे, आपके पति ने यहाँ पे बताया कि महिला आयोग की सदस्य बनाने के नाम पे आपसे 25 लाख रुपए दिए। जी। तो क्या पैसे रिटर्न किए और क्या कहते गए आज? नहीं, पैसा नहीं दिया। कह रहे थे कि जो है मैं परसों दूंगा, और भी जो है 10 दूंगा। किस बात का पैसा लिए थे और क्या पति की कंडीशन है? इसलिए लिया था कि आपको हम महिला आयोग का पद दिलाएंगे, और इस आपने बिल्कुल विश्वास में ले लिया, फिर हस्बैंड ने दे दिया और फिर कुछ भी नहीं, लिस्ट आ गई, न पद मिला न पैसा मिला। कितने सालों से भाजपा में थी? भाजपा में तो हम बहुत पहले से थे, 2003 से थे, लेकिन अब फिर बीच में जो है थोड़ा दूसरे काम में हम व्यस्त हो गए, फिर इधर हम आ गए 2015 से फिर बीजेपी में आ गए।
महिलाओं को पद दिलाने के नाम से अब से 25 लाख रुपए। हाँ 25 लाख तो रुपए। पति नाम की नींद की गोली खाकर के आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसीलिए कि निराश हो गए, इनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो इन्होंने सोचा कि हम ये करके जो है बिल्कुल अपने को समाप्त कर लें। विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। जी, जी। भी मिला हुआ है, क्या है? जी जी जी, जब से जो है नए डीआई सर आए थे 2 साल हो गए, तब से ये बताते थे घर में कि जो है हमको बहुत मानसिक टेंशन रहता है, हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं, दुत्कार कर बात करना और उल्टा सीधा बोल देना, तो ये बहुत दुखी रहते थे। लेकिन फिर आगे कुछ बोलते नहीं थे तो हम लोग सीरियस में नहीं लेते थे। फिर जब इनके पास ज्यादा हो गया, जब हद से ज्यादा हो गया, तो ये जो है ये कदम उठाए। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि ये दोबारा इस तरह के ये कदम उठाने के लिए ये भी ना सोचे और वो प्रताड़ित करने के लिए वो भी ना सोचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है। जी, आपने यहाँ पे नींद की गोली खाकर के सुसाइड करने का प्रयास किया था, जबकि जीएस ऑफिस में आप एक लिपिक के पद में कार्य थे। किन कारणों से आपने सुसाइड करने का प्रयास किया और जो 2 लोगों का नाम आपने उसमें सुसाइड नोट में मेंशन किया है, इसमें जीएस और मुखलाल का क्या था मामला? मामला ये था, मैं पिछले 1 वर्ष से प्रताड़ित चल रहा था बिलास से। बिलास के आने के 3 महीने बाद मुझको काम दिया गया छोटा सा कार्यालय प्रबंधक का, लेकिन उसको मैंने जैसे पहले 18 साल में बिलास ऑफिस में रहा, अशांतिपूर्ण ढंग से काम करता रहा, दिन रात करता रहा। जब दिन रात करता रहा तब मुझे कोई बीमारी नहीं आई। जब छोटे से काम उसको सुबह शाम तक 1 घंटे काम करना पड़ा, उसके बाद से बीमारी आना शुरू। उसके बाद से ये मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ये काम करना है, वो काम करना है। अचानक इन्होंने कहा जो स्काउट भवन की बिल्डिंग है वो एक निजी संस्था द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मौर्य तत्कालीन जिला विद्यालय अधीक्षक और मेरे द्वारा जनपद के निजी प्रबंधकों के सहयोग से पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी। उस बिल्डिंग में 15 से 20 लाख रुपए मोटा मोटा जो मुझे अंदाज है, उस बिल्डिंग में लगाकर अपना कार्यालय सभागार स्थापित किया। मेरा कहने का मतलब क्या ये वित्तीय घोटाला नहीं है? यदि उस पैसे को अपनी बिल्डिंग में लगाते या अपनी बिल्डिंग में ये कमरा सुसज्जित कर लेते तो ये सही था। लेकिन उन्होंने उस निजी भवन, जो स्काउट भवन की संस्था एक निजी संस्था है, वो जीआईसी के परिसर में बनी है, ना कि जिला विद्यालय अधीक्षक के परिसर में, वहां पर 15 से 20 लगाना क्या उचित है? जब मैं इनसे कुछ कहता रहा तो मुझे गीदड़ भपकी देते रहे, आप शब्दों का प्रयोग करते रहे कि तुम अब बात खोलोगे तो मैं तुमको फंसाऊंगा कि तुमने इस फाइल को चलाया। ये मेरा पहला दिन था। उसके बाद से लगातार ये कार्य विभाजन करते रहे। अपने कार्यकाल में इन्होंने लगभग 3 से 4 बार कार्य विभाजन किया। कार्य विभाजन में क्या हुआ कि उसमें एक साइड लिखते हैं कि प्रधान सहायक ही जिम्मेदार होंगे इस पद के, इस दायित्व के लिए। उसके आगे लिखते हैं कि वरिष्ठ सहायक ही इस पद के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी होंगे, दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं, जो बड़ा अधिकारी होता है, जो छोटा अधिकारी होता है, बड़े बाबू प्रधान सहायक होते हैं, छोटे बाबू वरिष्ठ सहायक होते हैं। लेकिन किसी प्रधान सहायक को चार्ज नहीं दिलाया गया। 4 प्रधान सहायक है, किसी के पास आज की डेट पे चार्ज नहीं है रिटर्न में, सब वरिष्ठ सहायकों के पास है, क्योंकि वरिष्ठ सहायकों के माध्यम से उन्हें सुविधा शुल्क दिया जाता है। और प्रधान सहायक का क्या मतलब इस ऑफिस में? हम तो कहते हैं इनको पद खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि वरिष्ठ सहायक उस पर नोटशीट पे दस्तखत करता है, उसी नोटशीट पे एडीआर दस्तखत करते हैं। तो प्रधान सहायक का जब कोई रोल नहीं है, 10 से 5 लोग खाली बैठकर अपनी तनख्वाह ले, ये हमें थोड़ा सा बुरा लगा। दूसरा प्रकरण हमारा ये था। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन बाद ही मैं इसी से मानसिक तनाव के कारण 9 दिसंबर को मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ ब्रेन स्ट्रोक के कारण। मैं 2 से 2.5 महीना लखनऊ में एडमिट था। रेजिडेंसी के बाद तो लखनऊ गया। 2 से 2.5 महीने बाद मैं कुछ चलने की स्थिति में आया। तब क्या हुआ, तब फिर मैंने किसी दिन हमारे डियाज साहब के चेम्बर में अकेले बैठे थे, मैंने उसके चेम्बर में जाने की चेष्टा की और मैंने कहा सर 1-2 रिक्वेस्ट से आया हूँ, क्या बताओ। खड़ा रहा, बैठने तक तो नहीं कहा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मैंने पहला कहा मेरे बेटे ने बहुगुणा हुसैनगंज में व्यावसायिक शिक्षक के पद पर
7 महीने काम किया है। जुलाई से और जनवरी तक काम किया उन्होंने, जिसका मानदेय कुल होता है 20,000 रुपए के हिसाब से 1,40,000। उसको कृपया करके दिला दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, दिल्ली में रह रही है, इधर उधर घूम रही है, उसके पैसे के लिए मैं बहुत तंग हूँ। तो ये कुछ मिल जाएगा तो उसका लाभ हो जाएगा। तो ठीक है, एप्लीकेशन दिला दो। मैंने बेटे से एप्लीकेशन दिलाई, उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ। आज वो एप्लीकेशन हमें लगता है 2.5 से 3 महीने हो रहा है। फिर मैंने उन्हीं के सामने दोबारा एक शर्त रखी। हमने कहा सर दूसरी शर्त और स्वीकार कर लीजिए। क्या चाहते, हम लोग इतना काम करते थे कि आधा डीआस ऑफिस चला लेते थे एक समय, और आपने आज बिल्कुल पैदल करके रख दिया कि भविष्य में जो भी डीआस आएगा वो हमें अगर काम देगा तो हम काम आधा भूल चुके होंगे। तो भूले ना काम, इसलिए प्रधान सहायक को भी फाइल दिखाई जाए और उस फाइल में प्रधान सहायक के भी सिग्नेचर कराया जाए, तब आप उस फाइल को रिव्यू करें, आगे बढ़ाएं। आत्महत्या करने का कारण क्या रहा जी, आत्महत्या करने का कारण क्या रहा, क्यों आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया? चूंकि लगातार ये सुसाइड कर रहे थे। तीसरा कारण था, मैं सीट पे था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरा वरिष्ठ सहायक काम करता था, लेकिन 10 बजे जो नहीं पहुंचता था 10:05 पे उसकी क्लास लग जाती थी, केवल मेरे कारण। मैं अगर नहीं उस दिन छुट्टी भी हुई तो रजिस्टर नहीं जाएगा क्लास लगाने। जिस दिन मैं गया, कुल मिलाकर डीआस आपको प्रताड़ित कर रहे थे, खुल के प्रताड़ित कर रहे थे। और इसका मेन जरिया एडीआस अविनाश आनंद है। ये डीआस का क्या रोल था? एडीआस का ये रोल था कि वो जैसा भड़काता था वैसे डीआस चलते थे। क्योंकि उसने मेरे परीक्षा कार्यकाल में 3 साल मेरे साथ काम करके पूरा सीख लिया था वो। मतलब कुल मिलाकर वो जानता था कि विद्यालय को ये माना जाए कि विद्यालय से जो वसूली होकर के आ रही थी उस पैसे को लेकर के पूरा उस पैसे को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एडीआस के माध्यम से वसूली हुई है। और यहाँ एक ईश्वर चंद्र यादव नामक आउटसोर्सिंग में काम बेलगांव में कर रहा है, उसके माध्यम से वसूली हुई है। ये दोनों के माध्यम से वसूली होकर